ये 28 जनवरी 1986 का दिन था। यूएसए की फ्लोरिडा स्टेट में मौजूद केनेडी स्पेस सेंटर के इर्द गिर्द बहुत सारे लोग इकट्ठे थे। ये सब लोग नासा की बनाई गई एक स्पेस शटल की परवाज़ का इंतज़ार कर रहे थे। सिर्फ इतना ही नहीं, इस मिशन को पूरे यूएसए में लाइव दिखाया जाना था। तयशुदा वक्त के मुताबिक शटल को स्पेस की जानिब रवाना कर दिया गया। अभी इस शटल को रवाना हुए 73 सेकंड ही गुजरे थे कि शटल ज़ोरदार धमाके से फट पड़ी। आखिर इस हादसे की तफसील क्या है और धमाके के बाद शटल में मौजूद एस्ट्रोनॉट्स का क्या बना? आइए इसकी तफसील जानते हैं। 20वीं सदी के आखिर तक अमेरिका टेक्नोलॉजी में काफ़ी तरक्की कर चुका था और नासा के थ्रू स्पेस में काफ़ी मिशंस को कामयाबी से भेज चुका था। अब की बार नासा जिस मिशन पे काम कर रहा था वो असल में एक हैले नामी कोमेट को स्टडी करना था। अब इस कोमेट को स्टडी करने के लिए नासा ने एक बहुत स्पेशल स्पेस शटल सेलेक्ट की जिसका नाम दी चैलेंजर स्पेस शटल था। इस शटल को बनाने में $2 बिलियन की लागत आई। इसके अलावा इसकी ख़ास बात ये थी कि ये 9 कामयाब स्पेस मिशन तय कर चुकी थी। अब 28 जनवरी 1986 का दिन आ पहुंचा जिस दिन इसको रवाना किया जाना था। इसमें टोटल 7 लोग मौजूद थे जिनमें एक हिस्ट्री की टीचर क्रिस्ट मैकालोफ भी शामिल थी। असल में ये टीचर ही इस परवाज़ को ख़ास बना रही थी क्योंकि क्रिस्ट ने स्पेस में जाकर स्टूडेंट्स को लाइव लेक्चर देने थे। सुबह के 11:38 पे नासा ने 7 मेंबर्स समेत दी चैलेंजर शटल को रवाना कर दिया। टीवी स्क्रीन पर और उधर मौजूद लोग इस शटल को देख ही रहे थे कि 11:39 पे आसमान में आग के शोले लहराने लगे। हालांकि अभी इस शटल को लॉन्च हुए 73 सेकंड ही गुजरे थे जो कि सिर्फ 14 किलोमीटर का फासला ही तय कर पाई थी, मगर देखते ही देखते शटल अटलांटिक ओशन में जा गिरी। पूरे अमेरिका के लिए ये बहुत बड़ा धचका था क्योंकि इस शटल में उस स्कूल टीचर की मौजूदगी की वजह से अक्सर स्टूडेंट्स और बच्चों को लाइव दिखाया जा रहा था। इस हादसे की वजूहात जानने के लिए अमेरिकन प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन ने एक इंक्वायरी कमेटी बनाई। इस कमेटी में फेमस एस्ट्रोनॉट्स को शामिल किया गया। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 9 जून 1986 को ही पेश कर दी। इस रिपोर्ट में ये हैरानकुन इंकशाफ किया गया कि नासा को पहले से फॉल्ट के बारे में कंपनी मॉर्टन थॉयकोल के इंजीनियर्स ने वार्न कर दिया था, मगर इसे नज़रअंदाज कर दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस शटल के इंजन्स के साथ जो 2 बूस्टर मौजूद थे उनकी ओ रिंग सील्स में 2 मेजर इश्यूज थे। एक तो ये ओवर यूज़ की वजह से वार्न आउट हो चुके थे। दूसरा बड़ा मसला ये था कि ये लो टेम्परेचर पे ऑपरेट नहीं कर सकते थे, मगर इस रोज़ टेम्परेचर माइनस में था। फिर भी नासा के मैनेजर्स ने इंजीनियर्स की बात को इग्नोर करके शटल को फ्लाई करने की मंजूरी दे दी और यही वजह थी कि शटल के लिफ्ट ऑफ होते ही टेम्परेचर लो होने की वजह से रिंग्स सही तरह बूस्टर्स को ज्वाइन नहीं कर सकी और इन सील में से फ्यूल लीक हुआ और शटल को आग लग गई। गोया एक छोटी सी गफलत और जल्दबाजी के सबब ना सिर्फ 7 कीमती एस्ट्रोनॉट्स की जानें चली गई बल्कि नासा जैसी ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन भी ख़राब हुई। इस वाक़े के बाद एस्ट्रोनॉट्स की फैमिलीज़ को $7.7 मिलियन पे किए गए। इसके अलावा नासा का बर्डन कम करने के लिए इसके स्पेस प्रोग्राम्स को सिर्फ डिफेंस और साइंटिफिक प्रोग्राम्स तक रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि नासा का बजट इंक्रीज़ कर दिया गया ताकि फ्लॉलेस शटल डिज़ाइन की जा सके।